पिछले तकरीबन 4 से 5 महीनों में मेरे अपने जानने वाले तकरीबन 40 से 45 लोगों की जॉब जा चुकी है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये वो लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, वो एजुकेशन इंडस्ट्री का है और स्पेसिफिक होकर बात करूं तो कोचिंग इंडस्ट्री का है। नीट की कोचिंग, जेईई की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, तो ये जो कंप्लीट कोचिंग इंडस्ट्री है उसका बैकग्राउंड है। और मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी जॉब गई है, उनमें से मैक्सिमम लोग या तो टीचर्स हैं, या तो फैकल्टीज़ हैं, या सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशन के लोग हैं। अभी फ़िलहाल जो हालात हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं हम सबके लिए, या ऑलमोस्ट उन सबके लिए जो एक ट्रेडिशनल ऑफलाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मेरे पास तकरीबन 5-7 कॉल्स डेली आती है कि सुमित सर कहीं पे कोई जॉब हो तो बताना, कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो, अगर आपके नोन में कहीं पे कुछ हो तो प्लीज़ लेट अस नो, प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि हालत बहुत बुरी हालत इस समय सबकी ऐसी हालत है। कोई कहीं भी अपनी सैलरी के लगभग आधे सैलरी पे भी काम करने को रेडी है। कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे लोगों ने जॉब तो ज्वाइन किया किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वहाँ पे भी उन्हें सैलरी ठीक से नहीं मिल पा रही, या वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, प्लीज़ डू नॉट टेक इट अदरवाइज, बट इनमें से मैक्सिमम लोग अपनी सैलरी पे, अपने लाइफस्टाइल पे और ऑलमोस्ट हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हैं, लेकिन केवल एक चीज है जिसके लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं है, और वो है लर्निंग। वो है खुले आंखों से बदलते हुए चीजों को देखना और उसे अडॉप्ट करना। द वर्ड इज कॉल्ड एडॉप्टेबिलिटी। अगर आने वाले टाइम में आप सही मायने में बेहतर करना चाहते हो तो प्लीज अंडरस्टैंड, राइट नाउ इट इज नॉट अबाउट IQ और EQ, it is AQ, it is adaptability quotient. So please understand, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अभी जो चेंजेस आए हैं ये डेफिनेटली ये चेंजेस दिखाई दे रहे थे, ये चेंजेस होने थे, लेकिन ये चेंजेस तकरीबन 2-3 साल 4 साल में ग्रेजुअली ये चेंज होता, जो पिछले 4-5 महीनों में चेंज हो गया। और बिलीव मी कि कल के डेट में जब अगर हमें कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, हमें लॉकडाउन भी अगर ठीक से नहीं रहता, सब चीज़ें खुल भी जाती हैं, तब भी चीज़ें बिल्कुल वैसी वापस नहीं हो जाएगी जैसी थी। इंडस्ट्री बदलेंगे, काम करने का तरीका बदलेगा। और ये नहीं है कि कोरोना के कारण, अगर कोरोना नहीं भी होता तो 3-4 साल में ये चीज़ें बदल रही थी। प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब मैक्सिमम मेरे जितने भी जानने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, आई मीन लेट्स से I'll say 80 to 90% पीपल, दे आर नॉट रेडी टू बिलीव, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि चीज़ें बदल रही हैं, बदल गई हैं। अभी जब चीज़ें वापस खुल भी जाएंगी तो सब चीज़ें ऑफलाइन वापस उस तरीके से, हर चीज़ ऑफलाइन वैसे स्टार्ट नहीं हो पाएगा जैसे पहले था। ऑनलाइन चीज़ों के भी हजारों एडवांटेजेस हैं जो लोगों ने देख लिया। अब अगर आने वाले टाइम की हम बात करें, जो सेल्स का तरीका है, जो मार्केटिंग का तरीका है, वो भी बदल गया है। तो अगर आज के डेट में मैं अपने उन सभी फ्रेंड्स से जो सेल्स और मार्केटिंग में हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आपको आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक ठीक से नहीं सीखा तो प्लीज़ सीखें। और डिजिटल मार्केटिंग भी काफ़ी वाइडर टर्म है, तो इट कुड बी आप कोई भी चीज़, इट कुड बी अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूं तो सोशल मीडिया में भी आप केवल चाहो तो आप एक भी हो सकता है कि केवल आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग आती हो। आपको यूट्यूब मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग, गूगल एडवर्ड्स इज डिफरेंट थिंग, फेसबुक मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग, वीडियो एडिटिंग है जो आप सीख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग है आप सीख सकते हो, आप देयर कुड बी थाउजेंड ऑफ थिंग्स, वॉइस ओवर है, आप ब्लॉगिंग सीख सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो। आई मीन सबके लिए तो नहीं, लेकिन आप यूट्यूबर बन सकते हो। आज के डेट में आने वाले टाइम में आप समझो कि यूट्यूब या यूट्यूबर बनना वो नहीं है जो आपको दिखाई देता है। इट इज़ मोर टू डू विथ क्रिएटिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी फैकल्टीज़ हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको पसंद हो या ना हो, बट आपको ऑनलाइन कोचिंग में आना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न कि आप जिस तरीके से आप क्लास में पढ़ाते हो, उतना ही आप कॉन्फिडेंट कैमरे के सामने आके आप कैसे पढ़ाओ। इट इज़ नॉट समथिंग, ऑप्शनल नहीं होगा कि आपको ये स्किल आता है या नहीं आता है। आपको अगर ग्रो करना है तो आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं जिन्होंने देख लिया फ़ायदा ऑनलाइन कोचिंग का।
जिस तरीके से मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में, यूएस में ये चीज़ें काफ़ी हद तक 80 to 90% पीपल दे हैव अडॉप्टेड इट, और हम भी अडॉप्ट कर रहे थे। 10-15% पीपल जिन लोगों ने इसे अडॉप्ट किया था, बट आने वाले टाइम में इसी का मार्केट होगा। आने वाले टाइम में ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी। अभी तक अगर आप अच्छा पढ़ाते थे तो किसी भी कोचिंग में, किसी भी स्कूल में, किसी भी ट्यूशन सेंटर में या अपने ट्यूशन में आप केवल मतलब 50, 100, 200, 500, 1000 बच्चे तक पहुंच पाते थे। बट अभी अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ाते हो और एक स्पेसिफिक सेगमेंट को पकड़ते हो, तो हो सकता है यू विल बी टुमारो यू विल बी टीचिंग 1 लाख स्टूडेंट। हाँ, इसमें मैं बता दूं कि जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा कि डोंट गो वाइडर, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आप मत सोचो। आप ऐसे देख लो कि अगर आपको लगता है कि 9th और 10th में आप बहुत बेहतर फिजिक्स पढ़ाते हो, तो प्लीज़ 9th और 10th को आप 9th और 10th में ट्राई टू बी द बेस्ट वन। अगर केवल 10th पढ़ाते हो तो 10th के लिए आप बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर आपने इसे अभी अडॉप्ट किया तो। सो माई रिक्वेस्ट वुड बी कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो सेल्स में है, मार्केटिंग में है, ऑपरेशन में है, टीचिंग में है, कि प्लीज़ बस किसी एक स्किल पे, किसी एक चीज़ पे आप काम करना स्टार्ट कर दो, और आने वाले टाइम में यू वोंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग, यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज।